आज मैं आपको बताऊंगी कि पेट की गैस को कैसे कम किया जा सकता है, क्या वजूहात हैं जो आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है और कैसे घरेलू तरीक़ों से आप अपने पेट की गैस को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि गैस के होने के कुछ जो बहुत ज़्यादा वजूहात हैं उनमें कौन कौन सी कॉमन है। एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी या वर्जिश बिल्कुल नहीं करते, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वॉक या किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे ग़िज़ा के अंदर ताज़ा फलों की और सब्जियों की कमी है, हम जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें। फिर हम कुछ चीज़ें जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे स्ट्रॉ से पीना, खड़े होकर पानी पीना, ये भी कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से गैस के मसले बनना शुरू हो जाते हैं। कुदरती बेहतरीन चीज़ें जो मौजूद हैं हमारे पास, उनमें आप सबसे पहले पुदीना या पुदीने का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका पहाड़ी पुदीने का कहवा है ये बहुत अच्छा है, अगर आप निहार मुँह इसको इस्तेमाल करें या आप छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स के साथ इसको दिन में 1 से 2 दफ़ा पहाड़ी पुदीने का कहवा जो है उसे आप इस्तेमाल करें। अदरक एक अच्छी चीज़ है जो आपके निज़ाम को बेहतर बनाता है और आपके जितना भी मेटाबॉलिज्म है उसे बेहतर करने में मदद देता है। उसके अलावा अगर मैं आगे फर्दर आऊँ तो दही एक बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ है जो कि गैस नहीं होने देती। इसमें प्रीबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो कि आपके मैदे को और आपकी आंतों को सुकून भी देते हैं और गैस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करने में मदद देते हैं। और सबसे एक बहुत बेहतरीन एक टोटका जिसे मैं कहूँगी कि सौंफ का पानी, इसके बहुत ही अच्छे थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने बहुत से मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया है। अगर सौंफ का पानी आप दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लेते हैं या आप सारा दिन भी थोड़ा थोड़ा करके सौंफ का पानी इस्तेमाल करते हैं तो सौंफ के पानी में ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो आपके निज़ाम को ना सिर्फ क्लियर करते हैं, आपकी निज़ाम वो बेहतरीन तरीके से काम करता है, गैस नहीं बनने देता। इसके अंदर ऐसे केमिकल मौजूद हैं, कुदरती तौर पे ग़िज़ाई अज्जा ऐसे हैं, फिनॉल कंपाउंड जिसको बोलते हैं, जो आपके गैस के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में कम करने में मदद देता है। आपने छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील लेने हैं, मैदे को ज़्यादा देर के लिए खाली नहीं छोड़ना। जितना इंसान थोड़ा थोड़ा खाता रहता है तो आपके मैदा जो है उसे काम करने को मिलता है, आपका मेटाबॉलिज्म इन्हांस होता है। तो उससे क्या होगा कि आपका मैदा जो है वो सही प्रॉपर काम करेगा और आप छोटे छोटे जब फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएंगे तो मैदा जो है वो खाली नहीं रहेगा और गैस नहीं बनेगी। फिर उसके बाद आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपकी ये गैस वाला प्रॉब्लम ना बने सके। जैसे कि कहा जाता है कि मैदा आपका दूसरा ब्रेन है या दूसरा दिमाग है। अगर एक इंसान का दूसरा दिमाग या मैदा सेट है तो उसे कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। शुक्रिया।